हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल क्या है? भूगोल के जनक किसे कहते हैं? जैसे कि भूगोल के पिता यहाँ पे हिकेटियस को कहा जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस्ट पीरियोडस अर्थात पृथ्वी के वर्णन में सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध वर्णन किया था, जिसकी वजह से हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध वर्णन किया, इसीलिए इसे भूगोल का जनक कहा जाता था। आधुनिक भूगोल का जनक या पिता जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। इसके साथ ही व्यवस्थित भूगोल के जनक जो है इरेटास्थनीज को कहा जाता है। विश्व का मानचित्र बनाने वाले एनेक्सिमिंडर अर्थात जिन्होंने पहली बार विश्व का मानचित्र बनाया था, विश्व के मानचित्र का निर्माण किया था एनेक्सिमिंडर ने। इसके बाद आता है अपदन चक्र सिद्धांत। अपदन चक्र सिद्धांत जो है वह डेविस ने दिया था। और कॉपरनिकस, जैसे कि कॉपरनिकस को सब लोग जानते हैं, कॉपरनिकस ने अपने सिद्धांत में कहा था कि ब्रह्मांड में सूर्य है और पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कॉपरनिकस जो है ये पोलैंड के निवासी थे। इसके बाद आता है ग्रहों के सूर्य की गति का नियम, अर्थात ग्रहों के सूर्य की गति का नियम जिसने दिया था वे थे जॉन केपलर। इन्होंने कहा था जैसे कि पृथ्वी, और इसके बाद आता है सौरमंडल, फिर आकाशगंगा, फिर ब्रह्मांड। हमारे आकाशगंगा का नाम जो है वह मंदाकिनी है। इस प्रकार से ब्रह्मांड में जो सूर्य है इसका पता सबसे पहले कॉपरनिकस ने लगाया था। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड में सूर्य है और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसके बाद जॉन केपलर थे जिन्होंने ग्रहों के सूर्य की गति का नियम दी, अर्थात ग्रह जो हैं वे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह उन्होंने कहा। उन्होंने क्रम इस प्रकार से क्रम में जमाते हुए कहा, जैसे पहले पृथ्वी आता है, फिर सौरमंडल, उसके ऊपर है आकाशगंगा, फिर ब्रह्मांड। हमारी पृथ्वी का जो आकाशगंगा है उसे मंदाकिनी कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड होता क्या है? ब्रह्मांड जो है वे कई आकाशगंगा जब आपस में मिलते हैं, अर्थात जैसे कि हमारे आकाशगंगा मंदाकिनी है, वैसे ही कई आकाशगंगाएं जब एक साथ मिल जाती हैं तो वे एक बड़े ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि महाविस्फोटक सिद्धांत या फिर बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है इसे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए महाविस्फोटक सिद्धांत या फिर बिग बैंग थ्योरी, ये जो है एब जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा होता है सूर्य, और सूर्य के सबसे निकट जो तारा होता है उसे कहा जाता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारे आकाशगंगा के सबसे निकट का तारा जो होता है उसे गैलेक्सी कहा जाता है। हमारे आकाशगंगा का जो आकार होता है वह सर्पिलाकार है। मंदाकिनी जो है यह कई तारों का समूह होता है, जैसे कि हमारी पृथ्वी की जो मंदाकिनी है इसे दुग्ध मेखला या फिर आकाशगंगा कहते हैं। बहुत सारे तारे जब आपस में मिलते हैं तो उसे मंदाकिनी कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति एक प्रकार के ग्रह होते हैं जिनके बीच में छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं। पुच्छल तारा जो है यह धूल और गैस से युक्त पिंड होते हैं, अर्थात धूल और गैस जब आपस में मिलती हैं तो उससे एक प्रकार का कोई पिंड बनता है। यह धूल और गैस जो है वे आकाश में एक दूसरे से मिल जाती हैं तो एक पिंड का निर्माण करती है, और ये पिंड जो है यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसे पुच्छल तारा कहा जाता है। यह पुच्छल तारा होता क्या है? साइंस की भाषा में इसे धूमकेतु कहा जाता है, जो कि कई प्रकार के धूल या फिर गैस जो होते हैं जो आपस में मिलकर बनते हैं, तो इसे हम धूमकेतु कहते हैं। में एक होता है हेली पुच्छल तारा। हेली पुच्छल तारा जो है यह जो है 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है।
इस तारे को जो है 1986 में देखा गया था, जो कि 76 वर्ष के अंतराल में ही दिखाई देता है। इसी प्रकार से एक हेल-बाप होता है, जिसे कि जो भी एक पुच्छल तारा या धूमकेतु होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष होता क्या है? प्रकाश वर्ष जो है ये एक प्रकार की दूरी की इकाई है, अर्थात जैसे कि किसी चीज़ की दूरी हमें नापनी हो तो उसकी इकाई होती है प्रकाश वर्ष। जैसे कि प्रकाश, सूर्य की जो किरणें होती है, प्रकाश होती है, उसके द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है, एक वर्ष में सूर्य के प्रकाश की द्वारा जो दूरी तय की जाती है, उसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी इस प्रकार से है: 30,000 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 16 अर्थात 9,46,80,00,000,000। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं: 9.7 इंटू 10⁻12 किलोमीटर प्रति ईयर। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो औसत दूरी होती है उसे अंतरिक्ष इकाई कहा जाता है। इनके बीच की दूरी होती है 14.9 करोड़ किलोमीटर। इसके बाद आता है पारसेक। पारसेक भी एक प्रकार की दूरी की इकाई होती है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। इसके बाद आता है कॉस्मिक वर्ष। कॉस्मिक वर्ष जो है ये सूर्य की परिक्रमण अवधि होती है, अर्थात सूर्य की परिक्रमा करने के लिए जो समय लगता है उसे कॉस्मिक वर्ष कहा जाता है। सूर्य जो है वह मंदाकिनी का चक्कर लगाने में जितना समय लगाता है वह उसका कॉस्मिक वर्ष है। एक कॉस्मिक वर्ष बराबर 250 मिलियन वर्ष होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 250 मिलियन बराबर 25 करोड़। हमारी पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है। परिभ्रमण जो है एक प्रकार की दैनिक गति होती है जो दिन और रात को दर्शाती है। परिभ्रमण के कारण ही दिन और रात का पता चलता है। इसके बाद आता है परिक्रमण। परिक्रमण अर्थात जब ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती हैं उसे परिक्रमण कहा जाता है, अर्थात पृथ्वी या फिर अन्य ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमण के द्वारा ही ऋतुओं का परिवर्तन होता है, अर्थात मौसम में परिवर्तन होता है। बरसात, गर्मी, ठंडी आदि ये सब परिक्रमण के कारण ही होती है। परिक्रमण को वार्षिक गति भी कहा जाता है। महाद्वीप। महाद्वीप जो है विश्व में 7 महाद्वीपें हैं और 5 बड़े महासागर हैं, जिसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप है। इसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप तथा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है यह सबसे नीचे होता है और ऑस्ट्रेलिया जो है वह सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। इसके बाद आता है महासागर। महासागर जो है वह 5 है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर तथा आर्कटिक महासागर। सारे महाद्वीप जो हैं जिस कल्प से जुड़े हुए होते हैं उसे कार्बोनिफेरस कल्प कहा जाता है, जिसे हम पैथिया कहते हैं। पैथिया के चारों ओर जो महासागर होते हैं उसे पैंथलासा कहा जाता है। पैथिया के बीच में टैथिस सागर होता है। ट्रैसिक युग में जब भूगर्भिक हलचल हुआ अर्थात भूकंप आया तो पैथिया कई भागों में टूट गया और यह जब अलग अलग कई भागों में टूटकर यह 7 महाद्वीपों में बंट गया, जिसे आज हम महाद्वीप कहते हैं। पैथिया के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा जाता है तथा इसके दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं और इसी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो सागर है उसे टैथिस सागर कहा जाता है।
टर्सरी युग में जब इसी अंगारा लैंड को उत्तर से नीचे की ओर धक्का दिया गया था, तो इसे टैथिस सागर जो है इसके कई तलछटों से या फिर वलन पड़ने से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। अर्थात जब अंगारा लैंड को ऊपर से नीचे की ओर धक्का दिया गया, तो टैथिस सागर जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में स्थित है, उसके कई तलछटे टूटकर नीचे गिरने लगे और इसके तलछटों और वलन से ही हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसी युग में कई बड़े बड़े पर्वत बने थे, जैसे कि रावी, एंडीज, अल्पस आदि पर्वतों का निर्माण भी इसी युग में हुआ था। संसार का सबसे बड़ा और ऊंचा तथा नवीन पर्वत जो है वह वलिप्त पर्वत है। हिमालय पर्वत यह सबसे नवीनतम पर्वत है तथा महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो है यह वैगनर ने दिया था, और प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत जो है वह हैरी हैंस ने दिया था। हैरी हैंस के अनुसार विश्व में जो 6 बड़े प्लेटें हैं और 20 छोटी छोटी प्लेटें हैं, इन प्लेटों के ऊपर जो है वर्तमान में महाद्वीपीय और महासागर स्थित होकर गति करते हैं। अर्थात विश्व में 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें हैं जिन पर महाद्वीप और महासागर जो है गति करते हैं। यह सिद्धांत जो है हैरी हैंस के अनुसार है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांशों की संख्या जो है वह कुल 180 है। अक्षांश रेखा यह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बटी हुई है, जिसमें 0 से 90 उत्तरी गोलार्ध है और तथा दक्षिणी गोलार्ध जो है 0 से 90 नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर है। हमेशा दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है वह एक ही समान होती है तथा 0 अंश पर जो अक्षांश रेखा होता है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके बाद आता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो है यह सबसे बड़ा अक्षांश होता है, इसे बृहत वृत्त भी कहा जाता है। विषुवत रेखा के ऊपर या नीचे जाने पर अक्षांश वृत्त जो है वे छोटे होते जाते हैं, किंतु इसके ध्रुवों पर अक्षांश वृत्त सबसे छोटा होता है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो है वह कर्क रेखा कहलाता है तथा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश जो है वह मकर रेखा कहलाता है।